ब्राउन सीकर्ड सिंड्रोम, इसको हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्स हेमिसेक्शन की स्पाइनल कॉर्ड का आधा सेगमेंट, पूरा आधा जो होगा उसका डैमेज हो गया, हाफ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया, रून हो गया कम्प्लीटली। इसकी पिक्चर भी दिखाते हैं आपको। ये आधा स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो गया, इसको ब्राउन सीकर्ड सिंड्रोम। ये किसकी वजह से होता है? फ्रैक्चर और द डिसलोकेशन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम की वजह से या एक्सपेंडिंग ट्यूमर की वजह से हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग बात करें ब्राउन सीकर्ड सिंड्रोम की, अगर जो हमारे पास राइट स्पाइनल कॉर्ड है, ये राइट ही है ना, राइट स्पाइनल कॉर्ड अगर हमारे पास डैमेज हो जाए तो हम जानते हैं कि जो फाइबर्स होते हैं जो कि क्या लेके आ रहे होते हैं, सेंसेशन लेके आ रहे होते हैं ऑफ द यहाँ सेल के जो फाइबर्स हो रहे होते हैं जो कि सेंसेशन लेके आ रहे होते हैं टेक्टाइल की या क्रॉप वाइब्रेशन की, टू पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन की, डिस्क्रिमिनेटिव टच की। वो क्या करते हैं कि सबसे पहले वो जाएंगे, spinal cord is damaged in the fiber as the fiber we know that as the fiber go into the spinal cord grey horn, posterior grey horn। ठीक है, इस लेबलिंग को देखिए हम लोग, ये वेंट्रल हॉर्न है, ये वेंट्रल कॉलम है, ये लैटरल कॉलम है, ये डोर्सल हॉर्न है, ये वेंट्रल हॉर्न है, ये डोर्सल कॉलम है पूरा। ये पोस्टीरियर हॉर्न को ही हम लोग डोर्सल हॉर्न कहते हैं। सो अगर फाइबर्स जो होंगे गोइंग टू द स्पाइनल कॉर्ड पोस्टीरियर हॉर्न, फाइबर्स होंगे यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, पहले फाइबर्स आएंगे वो यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं ना, फिर ये डोर्सल हॉर्न में जाएंगे एंड देन गो इनटू द डोर्सल कॉलम, फिर इधर चले जाएंगे डोर्सल कॉलम में। और ये पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न या डोर्सल कॉलम से जाएंगे, डोर्सल कॉलम से जाएंगे पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न से जाएंगे डोर्सल कॉलम के अंदर, यही बात लिखिए। और ये अगर फाइबर डैमेज हो गए जो पोस्टीरियर हॉर्न से डोर्सल कॉलम के अंदर जा रहे हैं तो एप्सिलैटरल लॉस ऑफ टेक्टाइल डिस्क्रिमिनेशन वाइब्रेशन एंड प्रोप्टियोसेप्टिव सेंसेशन हो जाएगी। It is caused by the destruction of ascending tract in the posterior wide column। So क्या होगा? It is caused by the destruction हो जाएगी of the it's going to be destruction of ascending tract in the posterior wide column। So there will be the apsilateral loss of tactile discrimination vibration because there will be the destruction of the ascending tracts in the posterior wide column। क्योंकि जो ascending tracts हैं, ascending tracts जो ऊपर से नहीं नीचे से ही आ रहे होते हैं, कि डिसेंडिंग जो होते हैं वो होते हैं मोटर, और ये ascending track हैं जो कि सेंसरी होते हैं। caused by the destruction of the ascending fiber tract in the dorsal column caused by the destruction of the ascending tract in the dorsal column। so यहाँ पे क्या होगा? एप्सिलेटरल लॉस ऑफ वाइब्रेशन एंड सारा कुछ होगा बिलो द लेवल ऑफ द लियंस। सो इसका मतलब क्या हो गया? लियन हो गई है असेंडिंग फाइबर जो कि पोस्टीरियर हॉर्न से इधर तक जा रहे हैं। सो यहाँ पे फाइबर्स जो हैं, मतलब ये हो गया ना, फाइबर्स यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं ना, तब ये इस डायग्राम के थ्रू अगर मैं बताऊं, ये फाइबर्स जो हैं वो किस तरफ जा रहे हैं इस डायग्राम के थ्रू, कि ये डोर्सल हॉर्न है और पोस्टीरियर हॉर्न है और पीछे है ये डोर्सल कॉलम। तो फाइबर्स के हैं यहाँ से लियन हो रही है फाइबर्स की ना, फाइबर्स की लियन यहाँ से हो रही है, ये पोस्टीरियर हॉर्न है, ये डोर्सल कॉलम है, जैसे इस तरह। तो फिर जो लियन हो रही है वो इसके दरमियान होगी है, तो एप्सिलेटरल लॉस ऑफ वाइब्रेशन सब कुछ हो जाएगा बिलो द लेवल ऑफ लियन। लोए मतलब
इस लीजन से पहले पहले जो नीचे होगा वहाँ पे हो जाएगा हमारे पास वाइब्रेशन और प्रोप्रियोसेप्शन वगैरह लॉस हो। एक और बात भी, ब्राउन सीकर सिंड्रोम के अंदर हमारे पास कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक भी डैमेज हो जाता है। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक होते हैं अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। अगर हम जानते हैं कि जो अपर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं देर कमिंग डाउन, जो अपर मोटर न्यूरॉन्स होंगे वो ऊपर से आएंगे, दे आर कमिंग डाउन, और वो ऑलरेडी क्रॉस कर जाते हैं पायरामिड्स इन मेडुला में, तो फिर वो एप्सिलेटरल ही रहते हैं। सो ये ट्रैक्स होंगे कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, अपर मोटर न्यूरॉन होंगे, ये जाके स्टिमुलेट करेंगे लोअर मोटर न्यूरॉन्स को। ऊपर से आ रहे हैं कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक क्रॉस कर गए हैं पायरामिड्स और मेडुला को, पर एप्सिलेटरली रन कर रहे हैं और नीचे जाके लोअर मोटर न्यूरॉन्स को जाके स्टिमुलेट कर देंगे। सो अगर डैमेज हो जाए कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक जो अपर मोटर न्यूरॉन होते हैं, तो एप्सिलेटरल नॉट बायलैटरल, इट्स एप्सिलेटरल, एप्सिलेटरल टुवर्ड द सेम साइड। सॉरी, एप्सिलेटरल का मतलब सेम होता है, बायलैटरल का मतलब सेम ही साइड होता है लेकिन दोनों जगह होता है। एप्सिलेटरल एक ही जगह पे। एप्सिलेटरल अपर मोटर न्यूरॉन लीजन सिम्टम होंगे स्पास्टिक पैरालिसिस और हाइपोटोनिया, हाइपररिफ्लेक्सिया, इट अकर बिलो द लेवल ऑफ लीजन। अगर ट्रांसवर्स हेमीसेक्शन हो गया स्पाइनल कॉर्ड का, इट डैमेजेस द डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स, क्योंकि यही स्पाइनल कॉर्ड है तो डिसेंडिंग मतलब नीचे, डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स, डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स डैमेजेस डिसेंडिंग ऑटोनॉमिक फाइबर्स विद इन द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही डिसेंडिंग फाइबर उनको डैमेज कर देंगे, जिसकी वजह से फीकल एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होगी। और अगर ये ऑटोनॉमिक फाइबर्स ये ऊपर जा रहे हैं, डिसेंड करके असेंड करके बल्कि ऊपर जा रहे हैं, सर्वाइकल रीजन के अंदर जा रहे हैं, तो फिर जो फाइबर्स होंगे सर्वाइकल रीजन के अंदर जा रहे हैं और वहाँ पे डैमेज कर गए, क्योंकि सर्वाइकल रीजन में सिंपैथेटिक फाइबर्स होंगे ये कि ये स्वेट ग्लैंड्स ऑफ फोरहेड एंड द पिपुलरी मसल्स उसकी तरफ जाएंगे, तो फिर ये हॉर्नर सिंड्रोम कर देंगे। उसके 5 डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं, हम पहले कर चुके हैं। अगर यहाँ पे डैमेजिंग होती है लोअर मोटर न्यूरॉन्स की, डैमेजिंग हो जाएंगी। अगर डैमेज होती है एंटीरियर ग्रे हॉर्न की, ये ब्राउन सीकर सिंड्रोम है, ये एंटीरियर ग्रे हॉर्न, ब्राउन से एंटीरियर ग्रे हॉर्न डैमेज हो गए तो एंटीरियर ग्रे हॉर्न में क्या आते हैं, लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, तो लोअर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो जाएंगे, तो लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन सिम्टम होंगे सच एज द, बायलैटरल नहीं होगा ना, अब होगा हमारे पास एप्सिलेटरल, क्योंकि एक पूरा ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो रहा है, तो नॉट बायलैटरल, इट्स वी राइट एज एप्सिलेटरल, एप्सिलेटरल। लोअर मोटर न्यूरॉन लीजन सिम्टम इट अकर एट द लेवल ऑफ लीजन। यहाँ पे कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जो पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन कैरी करते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, कि पोस्टीरियर हॉर्न के अंदर जाते हैं, रिले करते हैं, इसके बाद वो जाएंगे एंटीरियर हॉर्न के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंटीरियर कमिश्चर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, एंड देन दे विल go to the lateral white column and they will ascend as the lateral spinothalamic tract. So अगर डैमेज हो जाए lateral spinothalamic tract की, there will be contralateral loss of pain and temperature, it occur below the level of lesion। क्या बात कही है कि जो हमारे पास जो फाइबर्स होते हैं पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन लेके आ रहे होते हैं, सबसे पहले वो जाते हैं नीचे जाएंगे, पोस्टीरियर ग्रे हॉर्न यहाँ पे है, यहाँ पे जाएंगे, इसके बाद कॉन्ट्रालेटरल साइड पे मूव करेंगे बाय पासिंग थ्रू द एंटीरियर कमिश्चर, ये एंटीरियर कमिश्चर है, बाय पासिंग थ्रू एंटीरियर कमिश्चर गो टू कॉन्ट्रालेटरल साइड एंड गो इनटू द एंटीरियर ग्रे हॉर्न, सॉरी एंटीरियर ग्रे हॉर्न, हाँ। इसके बाद वो जाएंगे लेटरल वाइट कॉलम के अंदर, यहाँ पे होगा, फिर इसके बाद लेटरल वाइट कॉलम के अंदर सीधा जाके असेंड कर जाएंगे एज द लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, और इसमें कॉन्ट्रालेटरल लॉस ऑफ टेम्परेचर सेंसेशन होगी, क्योंकि अगर ये वाला डैमेज हो रहा है, तो इसके फाइबर्स जाके यहाँ पे जा रहे हैं, तो राइट के वाले फाइबर्स यहाँ से आते हैं, यहाँ से फ़ौरन इस तरफ चले जाते हैं,
तो इसका मतलब है कि अगर डैमेज हो रहा है हमारे पास ये राइट वाला, तो लेफ़्ट साइड की पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन लॉस हो जाएगी, क्योंकि थैलेमस में यही जाएंगे ना आगे। तो इट अकर बिलो द लेवल ऑफ लीजन, सो पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन अकर बिलो द लेवल ऑफ लीजन, लीजन के लेवल से पीछे हो गया है हमारे पास।